स्वतंत्रता संग्रामी थे जी, उनके बारे में थोड़ा हल्की सी विशेषता। देखिए, बंगाल की धरती ने अद्भुत लोग दिए हैं। ये शूरता की धरती है, वीरता की धरती है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी जैसे, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और सुभाष चंद्र बोस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अद्भुत अद्भुत लोग इस धरती ने दिए हैं। आज एक ऐसे राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी जी, वो भी शहीद हो गए। फ्रीडम फाइटर थे, है ना, फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी, अपने देश के स्वाभिमान के लिए कमाल कर दिया उन्होंने, अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज उनका भी बलिदान दिवस है, वो शहीद हो गए। हम उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। आज हमने आरती में भी उनको श्रद्धांजलि, और अपने देश के लिए जितने भी जवान हैं, जिन्होंने भी देश के लिए अपना बलिदान किया, उन सबको हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और अर्पित करते हैं। स्वामी जी, आपकी ये जो गंगा आरती है और गंगा स्वच्छ रखना जी सराहनीय कदम है, इसमें कहाँ तक एक भारतवर्ष में सफलता हासिल हो चुकी है? जैसे देखिए, जहाँ जहाँ गंगा आरती होती है वहाँ का नक्शा ही बदल गया है, भाव बदल गया है। हजारों लोग, उनके दिल भी बदले हैं, वो घाट भी बदल गए, उन घाटों के दिन भी बदल गए। लोगों के दिल बदले, घाटों के दिन बदल गए, और कितनों का तो जीवन ही बदल गया इस गंगा आरती से। और मैसेज एक ही है कि हम लोग, गंगा सबके लिए बहती है, श्यामलाल का खेत हो या सलीम का, या सोहन सिंह का या साइमन का, गंगा तो सबके लिए बहती है। यदि सबके लिए बहती है, हम सबको मिलकर गंगा जी की स्वच्छता के लिए, नदियों की स्वच्छता के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर अपने देश की हरियाली को बचा कर रखना है। और हरियाली बचेगी, खुशहाली बचेगी, नदियाँ बचेंगी तो हम सब बचेंगे, पानी होगा तो जीवन होगा। इसलिए ये भी एक प्रयास है, नदियों की आरतियों के माध्यम से हम सब लोग मिलकर, जैसे गंगा जी सबके लिए बहती है, हम सब लोग भी अपने राष्ट्र के लिए मिलकर भारत के नए निर्माण में एक होकर, नेक होकर, साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए सब मिलकर प्रयास करें। बस यही प्रयास है कि पर्यावरण को बचाएं, अपने दिल को प्रदूषित ना होने दें, नफरत की दीवारों को तोड़ें, छोटी छोटी जाति पाति की दरारों को भरें, और अपने दिलों को जोड़ें और अपने भारत को महान बनाएं। बस यही संदेश है। माँ, माटी और मानुष की इस धरती पर मैं चाहता हूँ माँ का भी सम्मान, माटी का भी सम्मान और मानवता का भी सम्मान हो। बस यही है संदेश गंगा जी की आरती का। कोलकाता के बाद कहाँ? कोलकाता के बाद ऋषिकेश। स्वामी जी, ऐसा देखा गया है, कितने शमशान घाट है, बनारस में बहुत है, यहाँ भी बहुत है। गंगा तो सफाई के कार्य होती है, पर वो शमशान घाटों में देखी जा रही है, वैसी गंदगी फेंकी जाती है अभी भी वहाँ पे। मुझे लगता है कि अपने शमशान घाटों को भी बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए लोगों को जागने की आवश्यकता है। अगर हम अंतिम, जो हमारा व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उसको सम्मान के साथ करें। उनको हमने उनकी अंत्येष्टि क्रिया की, उनका संस्कार किया, लेकिन संस्कार के बाद कोई भी लकड़ी वहाँ पड़ी ना रहे, कोई गंदगी ना पड़ी रहे, किसी तरह का कचरा वहाँ ना रहे, इसका भी ध्यान हम सबको रखना चाहिए। मैं तो समझता हूँ उस जाने वाले के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि, पूजा तो करें, लेकिन पूजा के साथ साथ प्रदूषण ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखें। और उनके लिए पेड़ लगाएं, जितने वर्ष वो जिए उतने पेड़ लगाएं उनके लिए, ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो उन लोगों के बारे में आप क्या बोलेंगे जो वो फेंक रहे हैं, जो लोग अपने तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? जो लोग गंदगी करते हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा, कृपया गंदगी ना करें। मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, मेरा शहर है, अपने शहर की शान बनाएं। उसके लिए खुद गंदगी करते हैं तो खुद स्वच्छता करें। हम बोतल फेंकने वाले नहीं, बल्कि बोतल को उठाकर डालने वाले बने। और शमशान घाट में किसी भी तरह की गंदगी ना हो, बल्कि वहाँ पर लोग जाएं तो शांत, स्वच्छ और सुंदर वातावरण हो, ताकि अंतिम विदाई, जैसे जब जन्म होता है तो कैसे मनाते हैं, जब अंतिम विदाई होती है उसको भी उसी स्वच्छता के साथ, सम्मान के साथ मनाएं। ये बहुत ज़रूरी है। मैं सबका आह्वान करता हूँ कि वहाँ किसी तरह का कोई कचरा ना फैलाएं, गंदगी ना करें।